57 दिनों से भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए इंतजार कर रहे हैं द्वारकाधीश का। और साहब जो इंतजार करता है उसके सामने परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। महाराष्ट्र के प्यारे भक्त हुए चोखा मीना, बड़े प्यारे भक्त थे साहब, भक्त चोखा मीना पंडरीनाथ भगवान के भक्त थे। तो हुआ क्या, एक ये जो है चोखा मेला निम्न जाति में पैदा हुए, जिसको चर्मकार, जो जूता बनाते हैं जिनको चर्मकार बोला जाता है, ऐसी जाति में उत्पन्न हुए भक्त चोखा मेला। तो एक दिन उनको 2 पैसे ज्यादा मिल गए। उन पैसों से उन्होंने जो है केले खरीदे। क्यों ना मैं अपने पंडरीनाथ भगवान के लिए लेके जाऊं केले। तो केले लेकर के जैसे गए हैं मंदिर में, जैसी जब जब प्रेम जब अगाध होता है तो सब मर्यादा टूट जाती है, फिर मर्यादा नहीं होती है। आज इतने पंडरीनाथ भगवान के प्रेम को देखते हुए आज भक्त चोखा मेला मंदिर में घुस गए। मंदिर में जैसे घुसे तो पंडा पुजारियों ने देखा, अरे ये चोखा मेला मंदिर में घुस गया। तुरंत आए, उन्होंने आकर के महाराज जो है धक्का मार करके और मारा और पीटा और मंदिर के बाहर फेंक दिया। उसको फेंका तो फेंका, लेकिन बेचारा जो केले लेके आया केले भी बाहर फेंक दिए। बारे वाह मेरे भक्त चोखा मेला, जाते जाते महाराज वो पन्ना पुजारियों से कुछ नहीं कह रहा है, बस अरे यदि हमारे केलों का तुमको भोग नहीं लगाना था तो आपने हमको यहां बुलाया क्यों? भगवान को कहते हुए जा रहे हैं। और हम लोगों से मंदिर में यदि कुछ पुजारी जी कुछ कह दें तो भगवान से नहीं, अच्छा या पुजारी देखेंगे, हम चिंता मत करो, ठीक है। अब हम यहाँ पाठ पूजा करने के लिए बुलाएंगे अपने घर पे, कभी ना बुला रहे हैं। यहां तो महाराज भक्त होता है, भक्त जो है भगवान से कह रहा है। तो चोखा मेला घर पे आएगा, शाम के समय की बात है, जो है पत्नी जो है गरम तवा करके उस पे जो है कपड़े को ऐसे करके और सेक रही थी पीठ को, चोट लगी थी तो सेक रही थी। खाट पे लेटे हुए, टूटी फूटी खाट, बेचारे। इधर शाम के समय पे महाराज जैसे ही जो बाहर से आवाज आई, भक्त चोखा मेला गेट खोल गेट। तो चोखा मेला कहता है कि हमारे दरवाजे पर आज तक कोई आया नहीं, कौन है भैया, कौन हो? अरे भक्त चोखा मेला, भक्तराज, मैं तेरे केलों का भोग मंदिर में ना लगा सका, मैं तेरे केलों का भोग लगाने के लिए तेरे द्वार पे आ गया। मतलब आप चोखा मेला कह रहा है आप मंदिर में भी तो कह सकते थे पुजारियों से। तो भगवान कहते हैं कि भक्तराज, वो पुजारी मुझे पत्थर की मूर्ति मानते हैं। वो पत्थर की मूर्ति बोलती नहीं है, लेकिन तुम जैसा यदि भक्त मुझको साक्षात परमात्मा मानता है तो मैं उसके द्वार पर उसी प्रकार प्रकट हो जाता हूं। जैसे ही ये शब्द सुना है, आज भक्त चोखा मेला दौड़े हैं, गेट खोला है, आज परमात्मा को अपनी गोदी में उठाना, पंडरीनाथ को उठा करके और उसी टूटी फूटी जो खाट थी उसी खाट पर आकर के बैठा दिया। साहब सोचो, जो सोने के सिंहासन पर भी नहीं बैठते हैं और आज यहां पर ऐसे भक्त के घर आकर के महाराज आज ऐसी खाट पर बैठ गए। भगवान ये नहीं देखते कि ये जो है इस जाति में उत्पन्न हुआ, इस जाति में उत्पन्न हुआ, मैं ब्राह्मण के यहां आऊंगा, मैं इस क्षत्रिय के यहां आऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान बोले
भक्त चोखा मेला, भक्तराज वो केले हमारे लिए लेके आए थे, वो केले खा लिए तुमने? तो चोखा मेला कहते हैं ना जी ना, हम तुम्हारे लिए लेके आए तो हम क्यों खाएंगे। तो भक्तराज गया है, लेके आया है केले। आज भगवान केले अरोग रहे हैं। जिस प्रकार ये महाराष्ट्र की ये सत्य है, कथा है, इसी कलयुग की। जिस प्रकार विदुरानी के घर महाराज भगवान ने केले खाए, आज यहां पर आज भगवान चोखा मेला के यहां केले खा रहे हैं। अब केले खा लिए तो 2 केले अपने पटके में भी बांधे। तो जैसे पटके में बांध रहे थे तो चोखा मेला बोले, अच्छा अभी भी तुम्हारी वो गोकुल की आदत नहीं गई चोरी की। तो भगवान बोले, भक्तराज जब मैंने मेरे पास में मेरे जो है तुमने देखा होगा कि रुक्मिणी जी भी है, और जब तक मैं नहीं अरोगूंगा तो मेरी पत्नी कहां से अरोगेगी, तो वो भी तो भूखी है। साहब कोई ये तो रुक्मिणी के लिए कुछ नहीं, ये तो भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए लीला कर रहे हैं। और जैसे ही वहां से गए हैं, सुबह जैसे ही पट खोला है पुजारियों ने, तो एक केला भगवान के मुखारविंद में था, एक केला हाथ में था। पुजारियों ने कहा, ये केले तो भक्त चोखा मेला के हैं, हमसे बड़ा अपराध हुआ।